5 दोस्तों का एक ग्रुप जिन्हें एडवेंचरस जगह पे जाना काफी पसंद था। हर बार की तरह इस बार भी वो कहीं एडवेंचरस जगह पे जाने का प्लान कर रहे थे। वो पिकनिक मनाने के लिए शहर से दूर जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं। वो जब जंगल जा रहे थे तो गांव वालों ने कहा, रात होने से पहले लौट आना, क्योंकि इस जंगल में कोई दिखाई नहीं सुनाई देता है। कई लोग इस जंगल में तो गए पर वापस लौट के नहीं आ पाए। दोस्तों ने हंसते हुए उनका काफी मजाक उड़ाया और फिर जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही वो गहराई में पहुंचे, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। ना पक्षी की आवाज, ना पत्तों की, बस हवा में एक फुसफुसाहट सी ध्वनि। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कि वो अपनी तरफ किसी को खींचना चाहते हो। अचानक पत्तों से सूखी पत्तियां अपने आप गिरने लगी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रहा था। काफी सन्नाटा हो गया था। पूरे आसमान पे काले बादल छाने लगे। रात घिरने लगी। उन्होंने लैंप जलाया, पर रोशनी कुछ ही दूर तक जा रही थी। चारों तरफ बस अंधेरा। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। लेकिन पेड़ के तनों पर खून से बने हाथों के निशान दिखाई दिए। आगे बढ़ते हुए एक दोस्त अमित अचानक से बोला, तुमने देखा, वहां कोई पेड़ के पीछे खड़ा है। सबने देखा एक काली परछाई पेड़ के पीछे सरक रही थी। जैसे ही टॉर्च उस पर पड़ी, वो अचानक से गायब हो गया। पर जमीन पर पैरों के गाढ़े निशान बने हुए थे, जो और जंगल के बीच अंदर जा रहे थे। फ्रेंड्स, हम यहाँ से चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। शी इज राइट। हम यहाँ से चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल बहुत स्कैरी है। सब डर गए और लौटने का फैसला किया। तभी वहां एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसने कांपती आवाज में बोला, ये जंगल श्रापित है। कई साल पहले यहाँ एक साधु की हत्या की गई थी। उसकी आत्मा अभी किसी को जाने नहीं देती। जो इस जंगल में आता है वो वापस लौट के नहीं जा पाता। इतना कह के वो बूढ़ी औरत गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। पूरे जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। एक दोस्त पंकज चीखा, बचाओ, बचाओ मुझे। हाँ, किसी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सबने देखा उसके पीछे कोई नहीं था, पर उसके कंधे पर खून के काफी गहरे ताजे निशान थे। सब बिना कुछ सोचे समझे दौड़ने लगे। भागो, मुझे भागो काफी यहाँ से। डर लग रहा यहाँ है। कोई सब चुड़ैल है। भागो यहाँ से। पेड़ों के बीच बार बार
वहीं काली परछाई दिखाई दे रही थी, कभी आगे कभी पीछे। वो सब और डर गए। आखिरकार उन्हें दूर गांव में एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। वो दौड़ते दौड़ते उस झोपड़ी के पास जाने लगे। वो अंदर पहुंचे। झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग साधु बैठा था, जिसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे जंगल की चीखें थम गई और वो काली परछाई एकदम से गायब हो गई। साधु ने कहा, तुम्हें बचा लिया, पर ध्यान रखना, इस जंगल में जो भी रात गुजारने की कोशिश करता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता। ये जंगल श्रापित है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।